आ जाओ बेटा, देखिए बायनॉमियल थ्योरम का वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ए प्लस बी रेज टू पावर एन स्पेशली कौन सा टॉपिक है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है जी। ए प्लस बी रेज टू पावर एन को वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था कि जितनी हमें डिग्री दे रखी हो एक्सपेंड करने पे उससे एक ज्यादा टर्म आती है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बेटा हमारे पास कितनी आएंगी, n+1। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में एक चैप्टर स्टडी किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक जनरल टर्म का फॉर्मूला था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 11th में पढ़ा, जीपी में भी जनरल टर्म का एक फॉर्मूला था। उसी तरह से इसको एक्सपेंड करने पे जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब पे कौन सा फॉर्मूला लगता है जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी टर्म आइडेंटिफाई कर सकें, दैट इज कॉल्ड AR+1। दिस इज NCR A रेज टू पावर n-r B रेज टू पावर r। ये वो कंसेप्ट है जो आपको स्टडी करना है। इट इज अ जनरल टर्म, ये है आपके पास जनरल टर्म का कंसेप्ट। आपको बायनॉमियल थ्योरम में जो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस में नहीं है वो सब इसके साथ कनेक्टेड है। कोई भी टर्म आपको निकालनी है तो उसमें ध्यान रखना NCR A रेज टू पावर n और r का डिफरेंस B रेज टू पावर r। कोई भी टर्म निकालनी है तो +1 का डिवीजन यहां जरूरी है, ध्यान रखना। मींस अगर आप यहां पे स्टडी करने जा रहे हैं जनरल टर्म का ये कंसेप्ट, तो जनरल टर्म में एक बात का ध्यान रहे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिया गया x² + 1/x रेज टू पावर 10, आपसे कहा गया फाइंड फिफ्थ टर्म। एक्सपेंशन में कौन सी फिफ्थ टर्म की वैल्यू होगी, फिफ्थ टर्म की बिल्कुल कैलकुलेशन कैसे करनी है, यूज ये करना बेटा। कोई भी टर्म निकालनी है, जैसे आपको कहा गया A5 निकालिए, कोई भी टर्म निकालनी है तो पहले ध्यान रहे +1 का डिवीजन यहां पे जरूरी है। तो A5 मींस इसको हम लिख सकते हैं A4 + 1, दिस इज R, ये है R की वैल्यू। तो A + B रेज टू पावर n में अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी तो फिफ्थ टर्म को हम लिखेंगे पहले +1 के डिवीजन के अकॉर्डिंग, सो दैट कि ये अप्लाई कर पाए। नाउ NCR A की पावर n-r B रेज टू पावर r, ये बेटा A, दिस इज B, दिस इज n। तो NCR A रेज टू पावर n और r का डिफरेंस है, n और r का डिफरेंस, एंड B रेज टू पावर r, r का मतलब, तो ये क्या है बेटा 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल x की बार इंटू 1/x की बार। इसको आगे आपने एक्सपेंड किया तो ये आगे बेटा 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल, एंड x रेज टू पावर 8। तो बेटा ये तो हो गया कैंसिल आउट, 4 एंड 2 ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 210 x की पावर 8। आपको कोई भी टर्म निकालनी है बायनॉमियल थ्योरम में, 4th टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, कोई भी टर्म निकालनी है, ये कंसेप्ट लगेगा बेटा, ठीक है। उसमें कोई भी टर्म निकालनी है तो +1 का डिवीजन जरूरी है, ध्यान से देख लो बेटा पहले, ठीक है। NCR A रेज टू पावर n-r B रेज टू पावर r। फॉर एग्जाम्पल अगेन आपसे कहा गया फाइंड फोर्थ टर्म इन 2x³ + y रेज टू पावर 9। कितनी डिग्री दे रखी है आपको, 9। तो टर्म्स कितनी आएंगी, 10। 10 टर्म्स में सब में x की y की डिग्री अलग अलग होगी। हमें क्या कहा गया है, कौन सी टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है बेटा 2x³ + y रेज टू पावर 9 में अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं A3 + 1, पहले +1 का डिवीजन जरूरी है। नाउ दिस इज AR + 1, what will be this,
9c3 2x³ रेज टू पावर इनका डिफरेंस एंड y रेज टू पावर, तो ये आ जाएगा बेटा 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2x³ रेज टू पावर 6 इंटू में y³। आगे बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 फैक्टोरियल एंड दिस इज 64 x की पावर 18 y³। अब बच्चों 6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट, 3 से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, कितना आ गया ये 84 इंटू 64 x की पावर 18 एंड y³, राइट। फिर से केस आ गया, ये क्या आ गया फाइंड 7th टर्म इन x बाय a प्लस a बाय x रेज टू पावर 12। बेटा जी x बाय a प्लस a बाय x रेज टू पावर 12 में आपसे कहा गया 7th टर्म निकालिए, तो 7 टर्म निकालनी है तो कैसे करेंगे हम a 6 प्लस 1, व्हाट इज दिस n cr a रेज टू पावर, a का मतलब x अपॉन a रेज टू पावर एंड a बाय x रेज टू पावर। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल x की पावर 6 a की पावर 6 a की पावर 6 बाय x की पावर 6, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बाकी 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को पूरी तरह से कैलकुलेट कर लो। अब आपको पता है कि डिग्री 12 है, मैं एक्सपेंड करूंगा 13 टर्म्स आएंगी और हर एक टर्म में x की डिग्री अलग अलग मिलने वाली है। तो आपको क्वेश्चन में क्या सकता है कि फाइंड द टर्म विच कंटेन्स x³, फाइंड द टर्म विच कंटेन्स x की पावर 7, सब में x की डिग्री अलग अलग होगी। तो जो सी x की डिग्री की क्वेश्चन में वर्किंग करने के लिए कहा गया है, हमें यह नहीं पता होगा कि वो x की डिग्री कौन सी टर्म में इन्वॉल्व है, वो 4th में है, 10th में है, 9th में है, 7th में, कौन सी टर्म में है। तो अगर हमें टर्म की पोजीशन पता चल जाए कि वो डिग्री x की किस, हमारे पास वो जो x की डिग्री है वो कौन सी टर्म में इन्वॉल्व है, 7th में, 10th में, 12th में, तो वो टर्म निकाल सकते हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जनरल टर्म की हेल्प लेनी है, जनरल टर्म की हेल्प लेनी है। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया फाइंड जनरल टर्म इन 2x³ प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 10। ये नहीं कहा कि फाइंड द 10th टर्म, 4th टर्म, 12th टर्म, क्या कह रहा है जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म का मतलब जो अभी फॉर्मूला स्टडी किया उसे ही आपने एक्सपेंड करना है। 2x³ 1 बाय x रेज टू पावर 10 में जनरल टर्म क्या रहा है बेटा ये, तो क्या होगा ये n cr 2x³ रेज टू पावर इनका डिफरेंस एंड 1 बाय x रेज टू पावर r। तो प्यारे बच्चों x इसमें भी इन्वॉल्व है, x इसमें भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 cr 2 की डिग्री 10 माइनस r, x³ की डिग्री 10 माइनस r, 1 की डिग्री कुछ भी हो 1 ही आएगा बच्चों। तो ये आ गया बेटा 10 cr 2 की डिग्री 10 माइनस r, x की डिग्री इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 30 माइनस 3r बाय x की पावर r, इन दोनों का बेस सेम है। तो 10 cr 2 की पावर 10 माइनस r एंड x की डिग्री क्या आ जाएगी, ऊपर डिग्री लेस। पहले x दो अलग अलग प्लेसेस पे था, आपने उसकी डिग्री एडलेस करके एक सिंगल डिग्री बना दी। अब ध्यान से सुनना, मैं r अगर यहां रखूं 1, r को 1 रख दें तो x की डिग्री आएगी 30 माइनस 4 यानी कि 26। r रखा मैंने 2 तो डिग्री बन जाएगी 30 माइनस 8 यानी 22 डिग्री बन जाएगी। r को मैंने रखा 4 तो x की डिग्री आएगी 30 माइनस 16 यानी 14, तो डिग्री x की अलग अलग बन रही है।
अगर क्वेश्चन में कह दे कि फाइंड द टर्म विच कंटेन्स x रेज़ टू पावर 16, x की डिग्री 16 हो या x की डिग्री 20 हो, तो हमें ये नहीं पता कि हम r क्या रखेंगे उसके लिए। तो जैसे जैसे r की वैल्यूज अलग अलग इसमें रखते जाएंगे, ये x की डिग्री बदलती जाएगी। जो सी आपको x की डिग्री के लिए कहा गया है, r उसके अकॉर्डिंग यहां रखना है और वो डिग्री निकाल लेनी है। और सारी कैलकुलेशन करने से पहले ये पूरा एक्सप्लेनेशन ये जनरल टर्म का करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक मान लो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आ गया बेटा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना। देखो ये वो क्वेश्चन है मैथ्स खजाना के जो सिलेबस में नहीं आते, वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है। कह रहा फाइंड द टर्म इन द एक्सपेंशन, कह रहा फोर्थ टर्म निकालो इसके एक्सपेंशन में, 10th टर्म निकालो, 6th टर्म निकालो। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन किए अभी हमने, थोड़ा सा चेंज। चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, फाइंड द फॉलोइंग टर्म, कह रहा फोर्थ टर्म निकालो लेकिन फ्रॉम एंड, एंड से 4 टर्म निकालनी है। तो कौन से, आओ आजा भाई, थ्री बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 6 रेज़ टू पावर 7 में कौन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, बैक से निकालनी है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो बेटा पीछे से, बैक से 4 टर्म निकालनी है। कितनी डिग्री है, 7। तो एक्सपेंड करेंगे, टर्म्स कितनी बनेंगी, 8 टर्म्स बनेंगी। अगर 8 टर्म्स बनेंगी, टोटल टर्म्स आपके पास जो है 8 हैं, टोटल टर्म्स अगर आपके पास 8 है, हमें निकालनी है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो एक काम करो, पीछे की, बैक की लास्ट की 4 टर्म्स अलग कर लो, लास्ट की 4 टर्म अलग कर ली, तो आगे कितनी बच गई। अब जो मुझे पीछे से फोर्थ टर्म निकालनी है वो इस ग्रुप में है या इस ग्रुप में है, इस ग्रुप में है। यानी कि स्टार्टिंग की 4 टर्म जब खत्म होंगी, उसके बाद जो टर्म आएगी वो पीछे से हमारे पास कौन सी टर्म होगी, 4 टर्म। अब स्टार्टिंग की 4 कवर करने के बाद जो अगली टर्म आएगी वो कौन सी टर्म होगी, 5th टर्म। कौन सी टर्म, तो एक्चुअली मुझे अगर निकालनी है फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, जो एंड से, बैक से हमें 4 टर्म निकालनी है, उसकी बिगिनिंग से पोजीशन क्या है, 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से 5th टर्म होगी वो। तो आइए 5th टर्म निकालें। फिर कोई भी टर्म निकालनी तो क्या करेंगे बेटा, +1 का डिवीजन, राइट। कोई भी टर्म निकालनी है तो +1 का डिवीजन करना पड़ेगा। दिस इज AR+1, क्या आएगा रिजल्ट, NCR A रेज़ टू पावर, इनका डिफरेंस B रेज़ टू पावर यानी माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज़ टू पावर क्या होगा, तो ये 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 बाय एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज़ टू पावर। इसको सॉल्व कर लेना बेटा। पीछे से जो सी भी टर्म निकालनी है उतनी टर्म्स पहले अलग कर लो। पीछे की 4th टर्म निकालनी थी तो लास्ट की 4 टर्म अलग कर ली, आगे जितनी बच गई। अब मुझे जो टर्म निकालनी है पीछे से वो तो इस ग्रुप में है, इसमें तो नहीं है। तो स्टार्टिंग की 4 कवर होने के बाद जो अगली टर्म आएगी वो पीछे से 4 टर्म होगी। अब स्टार्टिंग की 4 कवर करने के बाद कौन सी टर्म आएगी, 5th टर्म। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10th, ये 10th 11 12 13 दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन समझ तभी आएंगे जब इस पे वर्किंग कर लोगे, ध्यान रखना। कह रहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। टू एक्स क्यूब माइनस 3 बाय एक्स रेज़ टू पावर 11। इसमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 निकालना है बच्चा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 निकालना है। अभी बताओ डिग्री कितनी दे रखी है,
11, तो बेटा टर्म्स कितनी आएंगी 12, और सब में x की डिग्री अलग अलग होगी, सब में डिग्री अलग अलग होगी, 12 टर्म्स है तो सब में डिग्री अलग अलग होगी। अब वो कौन सी टर्म है जिसमें x की डिग्री 10 होगा, अगर मुझे पता चल जाए वो थर्ड टर्म है, फोर्थ है या फिफ्थ है या सेवंथ है, तो मैं वही टर्म निकाल सकता हूं। मुझे टर्म की पोजीशन ही नहीं पता कि ये हमारे पास जो है कौन सी टर्म में इन्वॉल्व है। कभी भी ऐसी समस्या हो कि आपको यही नहीं पता चलो टर्म कौन सी निकालनी है, तो पहले आपने जनरल टर्म लेनी है हमेशा, ऑलवेज। तो जनरल टर्म को पहले एक्सपेंड करना है बेटा, और जनरल टर्म को एक्सपेंड करें, क्यों करना है ये पता चल जाएगा, देखते जाओ बस। एन सी आर 2x क्यूब रेज टू पावर इनका डिफरेंस -3/x रेज टू पावर, अब ये क्या होगा 11 CR। सर जनरल टर्म तो लिख दिया, अब करना क्या, करना ये है कि इन सब में से x की डिग्री अलग करो, एक ही जगह एड लेस करके एक सिंगल डिग्री x की बनानी है। जैसे x यहां पर भी है, x यहां पर भी, x यहां से भी अलग करना है, यहां से भी अलग करना है, उसकी डिग्री एक ही जगह कॉमन करनी है, पर्पस ये है। तो 2 की डिग्री कितनी होगी 11 माइनस आर, 2 की बात तो नहीं है ना, एक्स क्यूब की डिग्री कितनी होगी 11 माइनस आर, -3 की डिग्री कितनी होगी अपॉन में x की डिग्री, तो बेटा 11 से r 2 की पावर 11 माइनस आर, x की डिग्री अब करो मल्टीप्लाई, -3 की पावर अपॉन में x की पावर, बेस सेम है, डिग्री ऊपर एडलेस करके एक सिंगल डिग्री बनाओ, 2 की डिग्री -3 की डिग्री, और x और x बेस सेम है, डिग्री ऊपर लेस की 33 माइनस। अब जैसे जैसे आर की वैल्यू यहां 1 2 3 4 अलग अलग रखते जाएंगे तो ये डिग्री बदलती जाएगी, बदलेगी ना, यस सर। हमें डिग्री किस कौन सी चाहिए, हमें x की पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो नीड है, उसमें x की डिग्री क्या होनी चाहिए 10, और ये डिग्री 10 होनी जरूरी है। अब उसके लिए मैं r क्या रखूं, तो प्यारे बच्चों क्या करना है आपने, ये जो डिग्री आपके पास है 33 माइनस 4r, ये डिग्री आपके लिए कितनी चाहिए क्वेश्चन में 10, तो आपने क्या करना है, इसको 10 से कंपेयर कर लो, राइट। तो क्या आ रहा है यहां से 23 किसके इक्वल, आर की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं की हमने। आओ क्वेश्चन को चेक कर लें एक बार। ओहो 2x स्क्वायर था, ये क्या था 2x स्क्वायर, हमने क्या लिख दिया था, ओहो बाय मिस्टेक, लो बच्चों, तो यहां 2x स्क्वायर आना चाहिए था, सारा गलत करवा दिया आप लोगों ने, आप लोग नोटिस भी नहीं करते, बताओ। लो जी डिग्री 2 लिख दी, करें एक बार दोबारा से कैलकुलेशन फिर इसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसकी x की डिग्री 2 थी, तो हमने 2x स्क्वायर यहां पे लिखा, लो जी 2x स्क्वायर, जनरल टर्म ली, x की डिग्री वही बेटा एक जगह कॉमन करनी है, x की डिग्री है मल्टीप्लाई की आपने 22 माइनस -3 की पावर x की डिग्री, तो बेटा 11 CR 2 की डिग्री 11 माइनस आर, -3 की डिग्री r, और x और x बेस सेम है, डिग्री ऊपर लेस कर दी। आपकी जरूरत थी क्वेश्चन में कि x की डिग्री 10 का कोएफिशिएंट निकालना है, जैसे जैसे r की वैल्यू अलग अलग रखूंगा ये डिग्री बदलती जाएगी। हमारी जरूरत है कि x की डिग्री 10 होनी चाहिए, तो ये डिग्री 10 तब होगी जब r क्या रखूंगा 4, r क्या रखेंगे हम, जब मैं R4 रखूंगा तो वो टर्म कौन सी बन जाएगी फिर, फिफ्थ टर्म। R को 4 रखने का मतलब है टर्म कौन सी बन जाएगी, फिफ्थ। तो एक्चुअली वो फिफ्थ टर्म है जिसमें x की डिग्री 10 इन्वॉल्व है। हमें कुछ नहीं करना, जो लास्ट स्टेप आ चुका है वहां सिर्फ और सिर्फ R4 रख दो, तो रिप्लेस R/4, बेटा जी रिप्लेस R/4, R को 4 से रिप्लेस किया आपने, तो A4 + 1, दिस इज 11 C4, 2 की पावर 11 माइनस 4, -3 की पावर 4,
x की डिग्री 22 माइनस 12, तो ये आ गया 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 इंटू में 81 इंटू में x की डिग्री, तो कोफिशिएंट कितना आ गया x की डिग्री 10 का, ये आ गया 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 फैक्टोरियल इंटू 128 इंटू में 81 इंटू में x की डिग्री 10, तो बेटा 7 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट, 4 इंटू 2 ये भी कैंसिल आउट, ये भी इससे कैंसिल आउट, तो 330 इंटू 128 इंटू में 81 इंटू में x की डिग्री 10, तो ये आ गया कोफिशिएंट x की पावर 10 का। मेरा मैसेज है कि अगर आपको x की डिग्री कोई भी निकालनी है, किसी का भी कोफिशिएंट निकालना है, वो टर्म ही ना पता हो कि किस टर्म के अंदर इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमने, जनरल टर्म। जनरल टर्म में क्या करना है, पर्पस के इसको लिखने का कि x की डिग्री एडलेस करके एक सिंगल डिग्री बनानी है, जैसे x यहां पर भी था यहां पर भी था, उसकी डिग्री एक जगह कॉमन कर रही है, जैसे जैसे r रिप्लेस करते हैं अलग अलग, तो ये डिग्री बदलती जाएगी, तो जो से कोफिशिएंट की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग r यहां रख दो, ठीक है। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको फिर से दे दिया गया, ध्यान से सुनना भी, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसके एक्सपेंशन में वो टर्म निकालनी है जो x से इंडिपेंडेंट हो, मतलब जिसमें x इन्वॉल्व ही ना हो, x की डिग्री जिसमें क्या हो, 0। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में x माइनस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 12 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x ये निकालनी है। ऐसी टर्म जिसमें x हो ही ना, लेट AR प्लस 1 बी द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये वो टर्म है जो x से इंडिपेंडेंट है, तो ठीक है, और इसको एक्सपेंड करें, AR प्लस 1 क्या होगा, n CR, x की डिग्री इनका डिफरेंस माइनस 1 बाय एक्स रेज टू पावर, यह आ गया 12 CR, x की डिग्री माइनस 1 रेज टू पावर x की डिग्री, यह आ गया 12 CR, बेस सेम है, डिग्री ऊपर लेस। हमें वो टर्म चाहिए जो x से इंडिपेंडेंट हो, जिसमें x हो ही ना, मतलब x की डिग्री क्या हो, 0। ये 0 कब बनेगी, जब r क्या रखेंगे हम, 6, r को 6 रखेंगे तो 12 माइनस 12 डिग्री 0 हो जाएगी, तो r को रखा आपने 6, 12 C6, x की डिग्री 12 माइनस 12, ये आ गया बेटा 12 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, x की डिग्री 0 इंटू 1, यानी 12 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, क्या इसमें x आ रहा है, नहीं, दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। सॉल्व कर लेना इसको पूरा बस, ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसके हॉट्स कैटेगरी के, बड़े कंसेप्ट ये यही यूज होने वाला है, जो आगे मेरे बुक में आगे बढ़ते हुए तो वर्किंग पता चलती जाएगी, ठीक है।